पे भी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो डर का कारण है महंगाई, और उस महंगाई से निपटने के जो टूल है ब्याज दरें, वो इस सेल ऑफ का कारण है। चलिए, इनफैक्ट क्रिस वुड ने भी कुछ बयान दिए हैं जो फियर एंड ग्रीड वाली बहुत ही प्रमुख रिपोर्ट लिखते हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। और साथ ही आज नीरज ने बात की थी शंकर शर्मा से भी, उसका भी एक अंश आपको सुनाएंगे। The big question for this year is, does at any point the Fed language change, i.e. to a softer stance? And I believe that becomes a greater possibility, if not a probability, later in the year. But for now, the Fed's sounding hawkish. And as I think I said a month ago, key point to understand is there's political pressure from Washington for the Fed to be seen doing something about inflation, because all the opinion polls show that inflation, rising prices, is a #1 issue concerning Americans. तो क्लियरली सेल साइड की पोजीशंस और गहराती में दिखाई देंगी। और यहाँ पर एक डबल वैमी तो रुपए का भी एक्शन है, जिस तरह से रुपए भी टूट रहा है वो भी तो हमारी स्थिति को और पेनफुल बना रहा है। मुझे लगता है इंडिया का जो आज का सेल ऑफ है ना, उसमें 50% सेल ऑफ करेंसी की वजह से हुआ। करेंसी की वजह से ना, अब मैं जब शंकर से बात कर तब भी वो यही कह रहे थे कि ये रशियन प्रॉब्लम, करेंसी प्रॉब्लम हो रही ग्लोबली। जितना ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी डॉलर उतना स्ट्रांग होगा, और जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना हमको और दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सर्विस या फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, और वो पावर होती है बायर के पास। करेक्ट। तो बायर पैसे नहीं देगा आपको, तो आपका एक्सपोर्ट हैम्पर होगा। तो इसलिए करेंसी आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। देखिए किस तरीके से करेंसी चल रही जो भारत में, ये दिक्कत करेगी। 78 के ऊपर एक बार दिखाइएगा डॉलर रुपी। देखिए सीधे 78.6 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो वीकनेस है। शरद अवस्थी, ऐसे में ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां, आपकी टाटा मोटर्स, आपकी मदरसन सुमी, आपकी दूसरी कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियां, उन्हीं पर ये मार सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी क्या उनमें पोजीशंस काट लेनी चाहिए? रुपये की डेप्रिसिएशन से उनकी एक्सपोर्ट्स तो मैं समझता हूँ कि और वायबल हो जाती है, तो पोजीशन में उनको तो रादर फायदा ही होना चाहिए अगर रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इनको नुकसान तब है अगर रुपया यहाँ से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होता है। तो डेप्रिशिएटिंग रुपये में तो जहाँ वो $1 पे 75 रुपए की रेवेन्यू बुक कर रहे थे कंसोलिडेशन में, अब वो 78 रुपए की रेवेन्यू बुक करेंगे। और एक्सपोर्ट्स भी जो आपकी करेंसी डीवैल्यू होने से और पॉजिटिव है आपके लिए, मींस कंपैरेटिव टू अदर करेंसीज आप कितना डिवैल्यू हो रहे हैं। यही रीजन है कि सेंट्रल बैंक अलाउ भी कर रहे हैं कि आप फ्रीली डिवैल्यू करने दें करेंसी को, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स पे कोई ज्यादा मार इस वजह से नहीं पड़े। डॉलर रुपये आपकी स्क्रीन पर आप देखें, अब 78.06 की ट्रैजेक्टरी आरबीआई का इंटरवेंशन अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है आज। और आज सुबह आप देखें हम 78.824 की ट्रैजेक्टरी में खुले थे। ऑलमोस्ट वी वेंट अप टू आई थिंक 79, वहाँ से अगर आप देखें इंटरवेंशन ने किया। और आई थिंक 78.06 एक बार यूरोपियन आई थिंक हर्षदा ने एक डिटेल चर्चा करी नीरज जी के साथ ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, और बहुत जिटरी भी हैं मार्केट्स। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइए, और 609 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। अब एक दो शॉर्ट ट्रेड या फिर पुट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा हमने सारे ट्रेड्स जितने भी लिए, और आई थिंक लॉजिकली हमारे मेहमानों ने जितने ट्रेड दी, चाहे वो राजेश ने, आशीष ने और मानस ने, वो पुट ऑप्शंस के थ्रू ही दिए। एक क्रिटिकल जंक्चर पे हैं हम, और एटलीस्ट हर्षदा ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि हमने वो 671 से एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, बट इट्स आई थिंक फॉर द टाइम बिंग ओनली। हाँ, लगभग 60-70 अंकों का एक डिफरेंशियल मेंटेन कर लिया है वहाँ से। एक दो स्टॉक्स पे और राय लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मानस, आज आपसे मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था सुबह सुबह, वो था चोला फाइनेंस, वो पहला स्टॉक था। 609 पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है, और क्या अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सुबह का सेल था काम करके गया आज 609। लेकिन दिक्कत यह है कि आप यहाँ पर अब उस 12 मई की कैंडल के लो को वॉलेट करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक वही लो सिमिलर है 8 मार्च के लो के। माना ये टिपिकल अगर आप देखें जो हेड एंड शोल्डर स्क्रीन पे विजिबल है, इसका प्राइस पोजीशन क्या कहता है? बिलो 605, 608 या फिर 600 के ये स्टॉक क्या कर सकता है? आपका टेक। देखिए, पहले तो इसलिए मैंने इस पे यहाँ पर एक पुट ऑप्शन बाय करने के लिए मेंशन किया आज अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, अगर पैटर्न को समझे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल गया था अभी कुछ हफ्ते पहले। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, कंसोलिडेशन के बाद फिर से जो कंसोलिडेशन जोन था
उसके लोअर बैंड को आज स्टॉक ने ब्रीच किया है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका नेकलाइन मेरे ख्याल से 600 के आसपास है। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक होना, उसको देख के तो यही लगता है कि 600 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाएंगे और शायद 550 तक के भाव हम चोला फाइनेंस में देखेंगे। तो हर उछाल पे बिकवाली करने जैसा स्टॉक है ये, और मेरा समझना ये है कि जब तक ये 635 के नीचे ट्रेड करता रहे, कभी भी कोई उछाल मिले तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या तो फ्यूचर्स में सेल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 635 के ऊपर लगाएं। एनबीएफसीज में क्या क्या डिस्कस हुआ? हमने बजाज फाइनेंस को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एचडीएफसी को, हमने चोला फाइनेंस को डिस्कस कर लिया। बैंक्स पे अभी डेडिकेटेड डिस्कशन होगा, याद रखिएगा। फिर भी हमने आईसीआईसीआई बैंक पे बात कर ली है। एक और चीज़ याद रखिएगा, मतलब जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं ना पिक्चर 15,671, निफ्टी मेटल इंडेक्स 4 मई 2021 को इसका लेवल था लगभग 4970। प्लीज निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा, 4970, 4970। और उसके बाद एक लो लगाया 18 जून को, फिर क्रैश हुआ, और जब इसने 25 मई को एक लो क्रिएट किया था, उस दिन का लो था करीब आप समझ लीजिएगा वही 4970-80 की जोन में। मानस में एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। आई थिंक आपकी ट्रेड बुक पे जो शॉर्टिंग के बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके रखे हुए हैं, मेटल्स में अगर ये एक साल की रेंज स्पेशली 4970 वॉलिड होता है, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, तो आप किस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहेंगे या फिर लॉन्ग पुट लेना चाहेंगे मेटल्स में? देखिए बिल्कुल करंट सिनेरियो की बात करिए तो मेरा समझना ये है कि